अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटी थे एंड पतलीज मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। कुछ दो बहनों की लड़ाई जहेज के ऊपर और उसके बाद दादा दादी की सच्चाई। ओ माय गॉड, द गेट माय लास्ट हो गया वकार का वीडियो और थंबनेल। फौजिया का मूड खराब, दादा दादी की सच्चाई क्या है? तो फौजिया का मूड क्या खराब है भाई, वो चुप चुप बैठी थी और उसके बाद जो है पिज़्ज़ा खाने के लिए गए हुए थे वकार और फातिमा, और उसके बाद उससे पूछ रहे थे तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, तुम चुप चुप क्यों हो, क्या बात हुई है, क्या तुम्हें अम्मा अब्बा याद आ रहे हैं, घर जाना है, क्या हुआ क्या है? तो नहीं, उसने कहा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, बस वैसे ही मैं खामोश हूँ। अरे नहीं नहीं, बताओ तो सही, क्या हुआ क्या है? तो वो मतलब नहीं बता रही थी। तो फिर वो कह रहे थे कि अच्छा लगता है इसको भूख लगी है इसलिए जो है ये खामोश बैठी है, घर में शायद खाना शाना नहीं बनाते। तो देर से देर वकार आए और उसके साथ ही ये दोनों बहनें गईं और उसके बाद जो है ये लोग खाना शाना खाने गए। कुछ मेरे पास वीडियो के क्लिप आए थे इनकी एक वीक पहले वाली वीडियो के। तो मैंने कहा पता नहीं बात करूं ना करूं, क्या है क्या नहीं है। भाई सुनने में आ रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा जो है छत पे होते हैं, और जो है फिर वो बच्ची दुआ जो है वो बोल रही थी कि आपने मकान ऊपर वाला क्यों दे दिया किराए पे, उसमें तो लड़का रह रहा है। तो कहता है नहीं, उसको तो अभी नहीं हैंड ओवर किया, ताला लगा है। तो कहती है फिर उसकी चाबी कहाँ है, नहीं देना था आपने। छोटी बच्ची जो है नजमा की। तो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, हमने अभी नहीं दिया, बस वैसे ही खाली किया, क्यों ये वाला घर नीचे आपको पसंद नहीं है? तो वो कहती है नहीं पसंद तो है, लेकिन आपने वो वाला क्यों दिया, वो भाई को मैंने देखा वो भी ऊपर था। तो उसने कहा कौन सा भाई? वकार कहता है कौन सा भाई, किस भाई की बात कर रही हो? उसने कहा वो आया था फिर वो चला गया है, तो आपने नहीं देना था उसको मकान। इस तरह से ना वो बातें कर रही है। तो खैर फिर ये भी बार बार कहा जाता है कि भाई ये लोग छत पे होते हैं, हमेशा छत पे होते हैं। अब क्या सीन सिनेरियो है अल्लाह बेहतर जानता है, तो बस अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मुझे इस पे वीडियो क्लिप आया तो मैं बड़ी थोड़ी सी हैरान भी हुई कि यार ये क्या चीज़ें हो रही हैं, कि हो रहा है मामला, कि ये है, दसो ना ज़रा। बाकी रही दादा दादी की सच्चाई, तो वो भाई अपने दादा दादी की सच्चाई बता रहा है कि देखो एक अटैचमेंट होती है बच्चे की, दादा हो दादी हो नाना हो नानी हो, बच्चों की बड़ी अटैचमेंट होती है। तो ये तो है बिल्कुल सही बात, दादा दादी हो नाना नानी हो, एक बड़ी अटैचमेंट होती है बच्चों को। एक माँ बाप भी थोड़ा सा डांट दें तो वो ऐसे गोद में ले लेते हैं और चुप करा रहे होते हैं, सहला रहे होते हैं। तो खैर वो इस बार अपने दादा दादी की कहानी लेके आए। मैं क्या शायद दूसरे दादा दादी की कहानी ना ले आई हो। फातिमा है, फातिमा को बड़े याद आने लग जाते हैं ना दादा दादी। तो अच्छी बात यही है कि अपने दादा दादी को याद वकार को भी करना चाहिए और उस पर भी बात करनी चाहिए। खैर वही वाली बात है कि व्लॉग ये छोटा मोटा सा बनाते हैं, फिर बाकी जॉब से आने के बाद ये होता है कि फिर बैठ के वो डिस्कस करते हैं, कोई ना कोई मतलब कंटेंट बनाना होता है, वीडियो को थोड़ा सा बनाना होता है, लंबा करना होता है। तो इसलिए जो है इधर उधर की बात को पकड़ के फिर वो जो है बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, इससे व्लॉग बन जाता है। कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थंबनेल, कभी किस तरह के कभी किस तरह के। जैसे पिछले दिनों दादा यासीन याद आ गए थे हैं, और फिर उसके बाद जो है काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए थे कि भाई पहले तो तुम लोगों ने याद नहीं किया, सुमेरा ने पिक्चर दी है तो फिर अब याद आने लगी। बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन खैर अब उस तरह की इन लोगों की फ़ैन फॉलोइंग नहीं रही। इन लोगों की अपनी गलतियों की वजह से और इन लोगों की अपनी चीज़ों की वजह से मैं देख रही होती हूँ इनको अब कमेंट भी उस तरीके से नहीं आते, लोग नहीं अप्रिशिएट उस तरह से कर रहे होते। कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाते हैं तो व्यूज़ ज़रूर चले जाते हैं, लेकिन कमेंट्स या चाहत या मोहब्बत उस तरह से लोग नहीं दे रहे। तो भाई दादा दादी की सच्चाई वो अपनी बता रहा था कि मैंने तो देखा ही नहीं है, हम लोगों ने नहीं देखा, ना दादा ना दादी ना ही नाना नानी को बचपन में स्कूल टाइम में ज़रूर देखा था। तो बस वो ये अपनी ही स्टोरी बता रहे थे, अपने ही दादा दादी और नाना की बातें बता रहा था। बाकी जो है वो आज जो है फ़िलहाल इस तरह से जो है सितारा की वालदा या वालदा को नहीं मतलब गुड वे रख के ना फिर अंदर कुछ अलग से कुछ सीन सिनेरियो बता रहे होते हैं कि जैसे कहानियाँ स्टोरियाँ। तो खैर वो उसको टच नहीं किया, अपने ही उन्होंने बात की है। बाकी
फौजिया को सही कैश करवा रहे हैं ये लोग। फौजिया को कभी कहते हैं फेस रिवील कर रहे हैं, थंबनेल इस तरह से लगाए जाते हैं, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। और कभी मूड ऑफ है, कभी क्या है, कभी क्या है, इस तरह से उसको भी ज़रा जो है डिस्कस किया जाता है, उसको भी सामने लाया जाता है। तो इस तरह से बाकी जो है नजमा कहती है भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा ये हो गया वो हो गया। बच्ची थी वो खाना शाना साथ में बना देती थी, हेल्प करा देती थी, लेकिन उसने कहा कि भाई फातिमा की तबीयत ख़राब है। तो फातिमा तो ठीक फिर रही है, ठीक ठाक है, हैप्पी है, बस शायद उसका दिल बहलाने के लिए ये जो है छोड़ के आया। जैसे शानी जो है अलिशबा के लिए गई हुई थी। अलिशबा का तो एक जेन्युइन मसला था, उसका प्रेगनेंसी थी और फर्स्ट थी। फर्स्ट में बच्चियां थोड़ी सी डरती भी हैं, पहली डिलीवरी हो या जब तबीयत ख़राब होती है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ों का पता चलता है। तो फिर बाद में मतलब एक दो बेबी हो जाते हैं ना, तो फिर वो औरत को पता होता है तबीयत का भी। तो खैर वीकनेस थी, जो भी था, वो खाना नहीं बना पा रही थी, वो तो इसलिए गई थी। लेकिन यहाँ पे जो है नजमा भी उसकी कॉपी करते हुए अपनी बेटी को छोड़ के आई है। तो बजाय इसके कि इधर उधर छोड़ने के, आप अपने घर में जो है बच्ची को सलीका तरीका अपना उठना बैठना सिखाएं। या तो फिर कहती होगी कि भाई शादी से पहले पहले ये भी शहर की ज़िंदगी है, चलो ये भी सीख ले और कुछ ना कुछ। पहले तो ये था कि पुप्पो के घर होती थी, वहाँ पे साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिया, साफ़ सुथरा रह लिया, खाना पकाना, वरना घर में तो जाहिर सी बात है मिट्टी गोबर ये वो इस तरह से सीन सिनेरियो इन लोगों का लाइफ स्टाइल है। तो ये भी चीज़ें होती हैं कि ज़रा वहाँ उठना बैठना सीख लें। तो लोगों के घर से अब कब तक आप बच्चों को तरबियत दिलवाती रहेंगी? बेहतर यही होता है जो अपने माँ बाप सलीका सिखाते हैं ना, जो अपने माँ बाप उठना बैठना सिखाते हैं, वो ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा होता है। खैर यहाँ पे अभी हम बात करेंगे इन दो बहनों की, सैमा और सनिया। सनिया जो है वो अलग से उसने जो है वीडियो बनाई, पहले बनाई है सनिया ने, बहन का जहेज़ वगैरह दिखाया और बातें शातें कर रही थी कि मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊँ। सब लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपकी बहन की तलाक हो गई थी, पहले भी एक शादी हुई थी, तलाक हुई थी, क्या हुआ था, हमें भी बताओ उसकी, फिर दोबारा से शादी कर रहे हो साल डेढ़ साल के अंदर अंदर, क्या वजह क्या है आपकी बहन की, क्यों दोबारा से शादी की जा रही है। तो जब बात कर रही थी तो वो यही कह रही थी, ओहो मुझे बात रखनी नहीं आ रही, ओहो मुझे नींद आ रही है, ओहो मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ, मेरे लफ्ज़ इधर उधर हो रहे हैं क्योंकि मैंने मेडिसिन खाई हुई है। वो उसको कहानी बनाना समझाना नहीं आ रही थी कि मैं अब किस तरह से पब्लिक को, ऑडियंस को घुमाऊँ कि भाई वो आदमी से मेरी बहन की नहीं बनी, या वो जालिम था, वो उसने कहा शराबी कबाबी था और वो जो है एक्सीडेंट हुआ, फौत हो गया, जो कि सरासर झूठ है। इन्होंने कहा था कि हमारी बहन को तलाक हुई है, बेवा होने का नहीं पहले बताया था, ठीक है जी, जब इसकी बहन के बारे में पूछा गया था। खैर अब उन्होंने फिल्म्स सारी जो है वो अलग से सुना दी, फिर उसके बाद जहेज़ वगैरह दिखाया। चलो जो भी मामलात हुए अल्लाह बेहतर करे, बच्चियों के नसीब बस अच्छे हों और सब्र वाली भी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी अच्छी चीज़ नहीं होती कि छोटी छोटी बात पे ना लड़कियां घर छोड़ के चली जाती हैं, हाँ उसने मुझे ऐसे कह दिया मैं तो जा रही हूँ। फिर इतनी शादियों की तादाद नहीं बढ़ती, सोच समझ के जो है। अब जैसे परसों तरसों ब्लॉग डाला डीडी ने और सनिया डिवोर्स मांग रही थी कि मुझे डिवोर्स दे दो, ये हो गया वो हो गया, बहानाएं मैं बना रही थी। खैर इनकी तो कहानियाँ बहुत पहले से चली आ रही हैं, जब से इसने निकाह किया ये कई बार कह चुकी है। और इन बेवकूफ़ों को पता भी नहीं है कि बातों बातों में आप जो ये बोल रहे होते हैं ये नाम नहीं बोलना होता, 3 अल्फाज बोलने होते हैं और सारी ज़िंदगी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए कि ये लफ्ज़ मजाक में भी नहीं बोले जाते होते जो ये बोल रही होती है। खैर यहाँ पे जो है इतना कहूँगी कि सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, समझदारी के साथ जो है रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। जज्बातीपन से ना कभी भी शादियाँ नहीं चलती, वरना जो है जज्बात, अगर ज़्यादा जज्बाती हो जाएंगे, गुस्से वाले हो जाएंगे, तो फिर यही होगा, हर दूसरे दिन डिवोर्स होगी, तलाक होगी, फिर शादी होगी, फिर तलाक होगी, फिर वो वर्थ या वो चीज़ें नहीं रहती। फिर लोग ना सवाल या निशान खड़े कर देते हैं, सवाल उठाते हैं औरत पे भी और मर्द पे भी। खैर सनिया ने जहेज़ दिखाया था तो सैमा कैसे पीछे हट सकती थी। सैमा ने भी आखिरकार वार्निंग वीडियो जारी कर दी और अच्छे से टोंट मारे बहन को कि व्यूज़ कमाओ, जहेज़ दिखाओ, व्यूज़ कमाओ वाला गेम है। वैसे तो उसने ढेर सारी बातें की हैं और कहा कि आप लोग सनिया से पूछो, व्यूज़ की खातिर रिश्ते ख़राब ना करो। अच्छा रिश्ता ख़राब इन्होंने आज फिर सैमा ने एक हिंट दिया है
और बहुत बड़ा ये हिंट है, ये छोटी बात नहीं है। उसने कहा कि भाई पहला रिश्ता जो ख़राब हुआ है वो व्यूज़ की वजह, यूट्यूब की वजह से ही हमारा ख़राब हुआ है। आप लोगों को पता है कि जो गांव देहातों के लोग होते हैं ना, वो यूट्यूब, टीवी, ये वो इन चीज़ों को बुरा मनाते हैं, अच्छा नहीं मनाते। और ऊपर से जब इनके बहनोई गंदा कंटेंट बना रहे थे तो कौन अप्रिशिएट करेगा, वो देखने लायक भी नहीं था। जो इनका बहनोई जो है, एक ये बहनोई हो गया, एक वो बहनोई हो गया। ये बहनोई औरतों को बैठ के जो है ज़बान से कपड़े नंगे करता था, उतारता था। दूसरा बहनोई जो है वो क्या करता था, सच में औरत के कपड़े उसने मुख्तसर कर दिए थे। ठीक है जी, कहाँ नकाब थी, कहाँ चादर थी, कहाँ फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो पड़ी पड़ी जिसको मगरमच्छ बोलते थे, उसका क्या हाल किया था इन्होंने व्यूज़ की खातिर। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि आप लोग सनिया से पूछो, और बाकी सारी कहानी व्यूज़ की है, रिश्ते ख़राब ना करो। बाकी कहा कि शॉपिंग सारी मैंने की थी लेकिन मैंने नहीं दिखाई, सनिया ने आके वीडियो बना दी। मैंने सारा जहेज़ बनाया, मैं जाती रही शॉपिंग करने के लिए, मैं ही जाती रही, सारी मतलब देख रेख मैंने की है, लेकिन सनिया आ गई, उसने वीडियो बना दी। मैंने रोका भी था कि बहन को यूट्यूब पे मत लाना। वैसे हमारा जो सामान है वो अच्छा खासा आया है, 3-1 लाख का आया है। इतना सामान, सारा सामान जो है मैंने तो अपना घर का सेल कर दिया है, लेकिन अब मैं पछता रही हूँ कि काश मुझे सामान सेल नहीं करना चाहिए था। अरे भाई, आपने भी तो सेल करके बड़ा हाथ ही मारना है बड़ा हाथ ही मारना है। लेकिन आपकी बहन ने भी एक हिंट दिया है कि हम व्लॉग ही बनाते हैं, हम लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो इसका मतलब आपको भी जो है काफ़ी सपोर्ट की जा रही है, कोई ना कोई हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि हमारे वालिदैन ने भी बहुत ज़्यादा हमें दिया था सामान। बाकी अनसा के जहेज़ का बोला था मत दिखाओ, शादी पे हम लोग दिखा देते अगर हल्का फुल्का सा दिखाना होता, या हम भाई स्टोरी मुख्तसर करके दिखाते। तुमने आके सारा कुछ यहाँ पे पोल पट्टा खोल दिया है, और फिर जहेज भी दिखाना शुरू हो गई। बाकी उसने कहा कि सनिया ने ये बात छेड़ी है तो उसी से ही जाके सवाल जवाब पूछो, इस YouTube की वजह से रिश्ता ना ख़राब हो जाए। मैं इस बात से डरी हुई हूँ कि इस YouTube की वजह से रिश्ते ख़राब नहीं होने चाहिए। अगली पार्टी जो है वो नाराज़ हो जाती है, मतलब लड़की के ससुराल वाले, हमारी बहन के ससुराल वाले न्यू लोग जो हैं वो नाराज़ ना हो जाएं। मैं तो नहीं बनाऊंगी, कोई बात नहीं। सनिया यही जवाब दे के ये जवाब दो ना कि भाई वो जट लोग हैं, वो जल्दी नाराज़ हो जाते हैं अगर हम उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वीडियोस बना बना के दिखाना शुरू हो गए तो। वैसे तो अभी तो आपकी बहन जो है रुखसत नहीं हुई, अभी तो वो आप लोगों के घर बैठी है, तो इसलिए शायद आपकी बहन सनिया जो है वो चाहती है कि भाई चलो जितना हो सके हम उसको दिखाएं, कैश करवाएं, लोगों को भाई एक इंटरटेन करें डेली। हांडी रोटी तो वो दिखा नहीं सकती, वरना वो जले हुए हाथ लेके आ जाती है। आज ये हो गया, 2 लोगों की रोटी पकाती है, सिर्फ 2 लोगों की। आज भी मैं देख रही थी वो दाल पका रही थी कि डीडी साहब और मैंने ही तो खानी है, बस वो थोड़ी सी हमें पतली दाल पसंद है। तो वो अली तो इन्होंने अभी तक अपने वो जिम्मेदारी नहीं ली, सिर्फ कपड़ों की ली है, बाकी कुछ भी नहीं लिया। तो स्टार्टिंग में तो बड़ा बेटा 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 करके जो है बड़ा वो कर रहे थे, लेकिन फिर लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कहा, और फिर फातिमा ने भी कहा कि भाई अब इस बच्चे की थोड़ी सी जिम्मेदारी आप चलो ले लो, चलो 2 की मैं उठा रही हूँ, आप तीसरे की ले लो। सारा दिन मंजे तोड़ने से, बेड तोड़ने से बेहतर है चलो एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लो, उसे सुबह दोपहर शाम नाश्ता खाना इस तरह से बना के दे दिया करे, कपड़े धो के इस्त्री करके उसे तैयार करके लंच बॉक्स बना के दे दिया करे। लेकिन आई थिंक वो जिम्मेदारी उस तरह से नहीं ली, सिर्फ कपड़ों की ही जिम्मेदारी सनिया ने ली है। बाकी जो है रोज़ रोज़ वो घर नहीं दिखा सकती, तो उसने थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए अपने व्लॉग को उसने बहन का जहेज़ दिखा लिया, वरना इसने भी खुफिया ही रखना था। खैर उसके बाद जो है कहती है अगली पार्टी नाराज़ होती है, तो इसलिए जो है हमें नहीं वो करना चाहिए। बाकी मैं अगर दिखाऊंगी जहेज़ वगैरह तो मैं तो फिर धड़ल्ले से दिखाऊंगी, मैं चोरी छुपे नहीं दिखाऊंगी। तो बहन जब सनिया दिखा रही थी उस टाइम तुम साथ ही बैठी थी, तो तुम उस टाइम रोक लेती, तुम उस टाइम ही सनिया को रोक लेती, लेकिन तुमने फिर नहीं रोका, तो इसलिए तो उसने बनाया ना। उसके बाद जो है कहती है अब ये सुनिएगा, पहले भी YouTube की वजह से मामला ख़राब हुआ, मतलब घर ख़राब हुआ था बहन का, पहले भी हमारे ही वजह से कहती है हमारी बहन का घर खराब हुआ है।
ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये छोटी न्यूज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है जो इसने अभी सहमा ने दी है कि भाई पहले भी हमारे YouTube की वजह से ही मामलात ख़राब हुए, घर ख़राब हुआ था, जिसको ये कह रही हैं कि वो शराबी कबाबी था और वो जो है एक्सीडेंट में फौत हो गया। फिर उसके बाद मेरी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ, इस तरह से सनिया ने स्टोरी बना के बताई थी। बाकी उसके बाद जो है कहती है कि छोटी सी बात पे वो लोग नाराज़ हो गए थे। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी अपने जो है सर के ऊपर, मैं नहीं इल्ज़ाम लगाऊंगी यूट्यूब का कि भाई मैं वीडियो बना के मैं जो है अपनी बहन का जो है घर ख़राब कर दूं। भाई मैं अपने सर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी कि मेरे चैनल की वजह से मेरी बहन का घर ख़राब हो, अगर होगा अब तेरी वजह से होगा। ये सनिया को वार्न कर दिया है साइमा ने, ठीक है जी। बाकी उसके बाद कहती है कि भाई मेरे माँ बाप ने बड़ा पैसा लगाया है, जहेज़ बनाया है, और मैंने तो उन्हें ये भी कहा है कि मत लो बिस्तर कंबल ये वो, उन पे पैसा ज़ाया ना करो। लेना भी है तो आपको गोल्ड ले लेना चाहिए या मोटी मोटी चीज़ें बनाएं, ये ब्रीक ब्रीक छोटी छोटी चीज़ें, बर्तन कंबल बिस्तर पे पैसा ज़ाया ना करो। और बाकी मैंने कहा है कि चाय पानी दिखा के ही हमें व्यूज़ लेने चाहिए, बाकी हमें चीज़ें नहीं दिखाना चाहिए। लोग बुरा ही ना मना जाएं कि इन्होंने जहेज़ यूट्यूब पे दिखा दिए हैं, चीज़ें यूट्यूब पे दिखा दिए हैं। बाकी उसने कहा कि जो YouTube पे नहीं है उन्हें हमें नहीं दिखाना चाहिए। हमारी बहन YouTube पे नहीं है, हमें अपनी बहन को YouTube पे नहीं लाना चाहिए। कहीं ना कहीं बात वैसे इसकी भी सही है कि भाई हम तो चलो शादीशुदा हैं, इसलिए हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, मतलब एग्री हैं हस्बैंड भी और ख़ुद भी। और दूसरी बात ये सनिया हो गई तो उसका तो सारा ही ससुराल YouTube पे है। बाकी रह गई सहमा बहन की वजह से YouTube पे आई और उसके बाद वो भी कभी आ गई तो कभी ना आई। बाकी रही दूसरी पार्टी, इनकी तीसरी बहन, तो वो तो है ही नहीं YouTube पे। तो जब वो YouTube पे नहीं है तो फिर उसके बाद उसको नहीं लाना चाहिए। ये ना हो कि वो देहाती से लोग हैं कि बुरा ही मान जाएं। देहाती के अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फैमिलियां जो हैं वो YouTube पे आना पसंद नहीं करती हैं। बाकी रही इनकी भाभी की बात, तो सुनने में आ रहा है कि भाई ये इन लोगों को कमेंट भी आ रहे थे और मैंने भी देखा था कि ये जो इनकी भाभी है बड़ी डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब वो बात वो भी सेम ना वही पैटर्न अपना रही है, जैसे सहमा जो है थंबनेल किसी के लिए लगाती थी, बोलती अंदर किसी के लिए थी। अब उसके वालिदैन का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो कभी कोई बात कहती है कि मैं मरने तक पहुंच गई हूँ, कभी क्या बात करती है, कभी क्या बात करती है। समझ नहीं आ रहा कि भाई उनका भी कुछ चल रहा है। पिछले दिनों भी सहमा ने वीडियो बनाई थी और कहा था कि भाई भाभी को मैंने घर से निकाल दिया है, ये मेरे पे इल्ज़ाम है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटियों को वालिदैन के घर नहीं आना चाहिए, वालिदैन को ही बुला के जो है मिल लेना चाहिए। और फिर इस तरह से उनकी असलियत सामने आ गई, मतलब भाई भाभी को कह रही थी इनके असली चेहरे सामने आ चुके हैं, ये है वो है। अच्छा खासा लताड़ा था आशा को भी और उसके भाई को भी, मतलब हस्बैंड को भी, अपने भाई को भी, ठीक है जी। अब वो बंदी अजीबोगरीब थंबनेल लगा रही है, वालिदैन के घर बैठी है और ये भी लिखा हुआ था उसने थंबनेल पे कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए शुक्र है घर बना दिया था, ये मेरा ही घर है, मेरे वालिदैन ने मेरे लिए ही घर बना दिया था। तो इसका मतलब है साइमा ने भाभी को घर से निकाल दिया है। या तो वैसे भी भाई एक जैसे लोग हैं ये लोग, मतलब 2 मिनट में लड़के बैठे होते हैं, 2 मिनट में फिर इनकी सुलह सफाइयाँ सुलह सपाटे भी हो जाते हैं। तो हैं तो सारे एक जैसे ही। ये कभी कभी ना स्क्रिप्ट पे भी काम कर रहे होते हैं, इनका ग्रुप बना हुआ है कि इन लोगों ने खुद भी बोला था स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। और कभी कभी इनकी भाभी पहले भी चिढ़ जाती होती थी और फिर वो इसको एक्सपोज भी कर देती थी कि ये कहती थी मेरे पे वीडियो बनाओ सहमा, और मैं जो है कभी बना देती थी कभी नहीं बनाती थी। फिर ये बोलते 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 हाश भी हो जाते थे, ज़्यादा बोलना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब आजकल इनकी भाभी की जो सिचुएशन है वो सही नहीं है, उसके अजीबोगरीब से थंबनेल आ रहे हैं, अजीबोगरीब सी उसकी तबीयत है और घर से भी निकाला गया है।
وہ اپنے والدین کے گھر رہ رہی ہے، ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے سیدھی سی آ کے بندہ بات کرے۔ گھمانا پھرانا ضروری ہے کہ میرے والدین نے میرے لیے گھر بنا دیا تھا، یہ میرا گھر ہے، میں بغیر گھر کے نہیں ہوں۔ کبھی کہتی ہے کہ میں مرنے تک پہنچ گئی ہوں، کبھی اکلوتی بھابھی ہے، اس کی بچی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ کچھ تو گڑبڑ اندر سے اچھی خاصی، کچھ بھی نہیں، اچھی خاصی چل رہی ہے۔ خیر یہاں پہ جو ہے ادھر سائمہ نے آ کے چنگا بھلا لتاڑا ہے ثنیا کو اور کہا ہے کہ دکھانا بھی ہے تو چائے پانی کی حد تک دکھاؤ، تم کچھ زیادہ ہی بتانا شروع ہو گئی ہو، کہانیاں سٹوریاں تمہیں نہیں بتانی چاہیے۔ وہ لوگ اگر دیکھیں گے تو برا ہی نہ مان جائیں، یہ نہ ہو کہ ہماری بہن کا رشتہ یہ والا بھی خراب ہو جائے یوٹیوب کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے جو ہے اس نے باتیں کی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ آئے بندہ آ کے 2-4 باتیں کر لے، بجائے اس کے کہ آپ ولاگ بنا کے، مطلب ولاگ ہانڈی روٹی یہ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں دکھانی چاہیے۔ ہمیں جو ہے آنا چاہیے تو بس صرف چائے پانی دکھا کے اور جو ہے آ کے بیٹھ جانا چاہیے، بولنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، ورنہ ہماری پرسنل چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں اور ہمارے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ لوگوں کے رشتے خراب ہوتے ہیں تو آپ لوگ وائی ٹی پہ جک مارنے آئے ہیں، پھر کیوں چینل بنا کے بیٹھے ہیں؟ کس لیے بنا کے بیٹھے ہیں؟ بچی ہے، بچی کو پڑھاؤ لکھاؤ۔ کہتی ہے بھائی بچی کے لیے جو ہے میں نے چینل کھولا ہوا ہے، تو بچی کے لیے چینل کھولا ہوا ہے، بچی نے پڑھنا نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھی پھر بند کر دیں۔ پہلے ہی آپ لوگوں کے گندے چینلوں کی وجہ سے پتہ نہیں کتنا کچھ لوگوں نے باتیں کی، عجیب و غریب پٹھے سیدھے اسکرپٹ آپ لے کے آ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ پھر آپ نے بھی تو انت ہی مچایا ہے نا۔ اب جب پیٹ بھر گیا ہے تو پھر اب کہتی ہیں، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی پیسہ آ گیا سیما کول، اب یہ کہتی ہیں یہ فضول چیزیں ہیں، آؤ صرف بولنا ہے تو بولو، اور پھر جو ہے باقی پرسنل چیزیں نہیں دکھانا چاہیے ہم کو۔ تو اس طرح سے جو ہے کچھ ثنیا کو اس نے کھری سی سنائی ہے، اچھی خاصی بلکہ سنائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اپنی بہن کا اب دوبارہ گھر خراب نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا جو ہے اپنے ویوز کی لالچ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے رہو، زیادہ آگے بڑھ کے سب کچھ ساری سٹوریاں ساری کہانیاں نہ بتاؤ۔ تو خیر یہ ہے ان لوگوں کا سین سینیریو۔ اس کے بعد جو ہے فی الحال مجھے دیں اجازت، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہے سبسکرائب کر دیں، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔